यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने 2500 साल पहले अपनी बेबाकी से अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते हुए स्त्री अधिकारों व समानता की बात उठाई। यह महात्मा बुद्ध की महान उपासिका थी। बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए बड़े बड़े दान किए। उसने अपना जीवन गर्व के साथ जिया। वह आम्रपाली से भी अधिक अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। पंच कल्याणी स्त्रियों में उसकी गिनती होती थी। जी हाँ, यह कहानी है विशाखा की, जो कपिलवस्तु के बहुत अधिक धनाढ्य व प्रसिद्ध सेठ की पुत्री थी। पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से उसे सौंदर्य, धन व शील गुण प्राप्त हुए थे। उसकी शील गुण धर्म की चर्चा सभी जगह थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का धर्म सुनकर वह उनकी अनुयायी बन गई और बुद्ध के बताए धर्म का अनुसरण करने लगी। धीरे धीरे जब वह युवा हुई, उस परम सुंदरी कन्या का विवाह उसके पिता ने उसके रूप गुण के अनुसार वर ढूंढकर कर दिया। उसका विवाह श्रावस्ती नगर के सेठ मीमार के बेटे के साथ हुआ। जब उसकी विदाई हो रही थी, तब उसके पिता ने उसके कान में 10 बातें कही। यह देखकर विशाखा के ससुर को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि पिता न जाने अपनी पुत्री को क्या शिक्षा दे रहे हैं। ससुर की बुद्ध धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी। जब विशाखा ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। कुछ दिन बाद उसके ससुर ने विशाखा को रात्रि में मशाल लेकर अकेले जाते हुए देखा तो ससुर को ठीक नहीं लगा, परंतु उसने बहू से इस विषय पर बात किए बिना ही अपने मन में उसके प्रति विद्वेष के भाव बना लिए। एक दिन जब विशाखा की पहली रसोई थी और उसने भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, तब वह सोने की थाली में भोजन परोसकर ससुर जी के लिए ले जाती है और पंखा चलने बैठ जाती है। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु द्वार पर भिक्षा के लिए आते हैं। उसको पता था कि मेरे ससुर बौद्ध धर्म में आस्था नहीं रखते और उनकी इच्छा के बगैर दान करना व्यर्थ है। तब वो ससुर जी के सामने से हट जाती है ताकि उन्हें वे बौद्ध भिक्षु दिख सके और कुछ दान वह कर दे इस आशा के साथ। परंतु उसके ससुर भिक्षु को द्वार पर देखकर भी आंखें फेर कर भोजन करते रहते हैं। तब विशाखा ने भिक्षु से कहा कि आप आगे चले जाइए संत, मेरे पिताजी पुराना भोजन कर रहे हैं। ये सुनकर ससुर आग बबूला हो गए और पिछली जो भी बातें उनके मन में थी सब कह डाली। विशाखा को प्रताड़ित करते हुए घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। विशाखा ने कहा, मैं सम्मान के साथ इस घर में आई थी और अब इस अपमान के साथ घर से नहीं जाऊंगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप कैसे मुझे अकारण ही जाने के लिए कह रहे हैं। तब दूसरे दिन उसके ससुर ने पंचायत बिठा ली। फैसला करने के लिए साधु संत आए। उन्होंने विशाखा से कहा कि तुम्हारे ससुर का कहना है कि तुम शादी की रात्रि में ही अकेली किसी से मिलने गई थी और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कान में कुछ बातें कही और सिखा पढ़ा कर तुम्हें भेजा है। इस पर तुम क्या कहना चाहती हो? तब विशाखा ने कहा कि बिना बात को जाने ही यह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उस रात मेरे अस्तबल में एक घोड़ी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसका प्रसव नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये बात सुनते ही उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए गई। गर्म तेल की मालिश की, गर्म पानी से सिकाई की और उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाई। यह सुनकर पंच बोले, मूक जानवरों की पीड़ा से भी तुम्हारा हृदय द्रवित होता है। यह तो शुभ लक्षण वाली कन्या है, इसमें तुमने कुछ भी गलत नहीं किया पुत्री। तब ससुर बोले, और इसके पिता ने जो इसको भड़काया है उसका क्या? तब विशाखा बोली, मेरे पिता ने मेरे कान में 10 ऐसी बातें कही थी जो हर स्त्री, हर पुत्री को ध्यान में रखनी चाहिए। यह उपदेश भगवान बुद्ध के द्वारा उन्हें बताया गया था, जो उन्होंने मुझे दिया। मेरे पिता ने सबसे पहला उपदेश यह दिया, कभी घर की आग घर से बाहर मत ले जाना और ना ही बाहर की आग घर में लाना। जिसका अर्थ है, यदि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो या घर के किसी सदस्य में कोई कमी या दोष हो
तो बाहर के व्यक्तियों को कभी मत बताना। ऐसे ही यदि बाहर के लोग तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में कुछ गलत कहें तो उसे घर के लोगों को भी मत बताना। इससे विवाद नहीं होता और शांति बनी रहती है। मेरे पिता ने दूसरा उपदेश यह दिया था कि जो देता है उसको भी देना और जो ना देता हो उसको मत देना, जिसका मतलब है अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को यदि कोई वस्तु देनी पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, उसे मत देना जो वापस नहीं लौटाता हो। और पिता ने तीसरा संदेश यह दिया था कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी दान दे देना, जिसका अर्थ है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें देना हमारा कर्तव्य होता है। बहन बेटी, जवाई, भांजा भांजी, भिक्षु, साधु, ब्राह्मण, इनको इस उम्मीद के साथ नहीं दिया जाता कि ये वापस देंगे। ये तो दे तो भी ठीक है और नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। मेरे पिता ने चौथा उपदेश यह दिया, सुख से खाना और सुख से बैठना, सुख से सोना, अर्थात सब परिवारजनों को खिलाकर सुखपूर्वक खाना खाना, सभी के सामने मर्यादित होकर बैठना और रात्रि में घर द्वार खिड़की सब बंद करके रसोई को संभालकर सुखपूर्वक निद्रा लेना। पिता ने पांचवा उपदेश यह दिया था कि अग्नि के समान रहना, न किसी के निकट जाना कि बेअदबी हो और न ज्यादा किसी से दूरी बनाना कि वे बुरा मान जाए। मेरे पिता ने कहा, अपने कुल के देवता की पूरे मनयोग से पूजा करना और उनका अपमान कभी मत करना। विशाखा के मुंह से इन सभी बातों की व्याख्या सुनकर सभी पंच लोग हतप्रत रह गए और साधु साधु कहकर विशाखा का यशोगान करने लगे। और उसके ससुर ने अपनी बहू से क्षमा मांगते हुए कहा कि तूने मुझे सही ज्ञान सिखाया है, तू मेरी बहू नहीं मेरी माँ है। तब से विशाखा मिगार माँ के नाम से जानी जाने लगी। ससुर ने फिर बोला कि पुत्री, बौद्ध भिक्षु के सामने तुमने मेरा अपमान क्यों किया कि पिताजी पुराना खा रहे हैं। विशाखा ने कहा, मैं आपका अपमान सपने में भी नहीं कर सकती, आपने गलत अर्थ में समझ लिया। मेरा अर्थ था कि मेरे ससुर जी अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से वैभवशाली धन संपन्नता प्राप्त हुई है, उसका उपभोग कर रहे हैं। इस जन्म का पुण्य अभी नहीं भोग रहे, इसीलिए पुराना भोजन कर रहे हैं, ऐसा कहा था। ससुर को अपनी बहू के धम्म बल का ज्ञान हुआ और वे समझ गए कि मेरी बहू सर्वश्रेष्ठ संस्कारों वाली है, धर्म का आचरण